नमस्कार साथियों, आज हम गुणा की वैदिक गणित विधियों के बारे में जानेंगे, जिसमें से पहला भाग है ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम विधि। इस ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम विधि में हमको तीन चीज़ों को ध्यान देना होता है। पहला होता है ऊर्ध्व भाग, दूसरा होता है तिर्यक मतलब होता है तिरछा, तो इस प्रकार से हमको तिरछा भाग को ध्यान देना है। और तीसरा होता है पुनः ऊर्ध्व भाग। इस प्रकार से मुख्य रूप से तीन भाग में ये बटा हुआ है। अब इन तीन भागों का उपयोग हमको करना कैसे है, तो आइए एक उदाहरण लेकर के समझते हैं। मान लीजिए कि कोई प्रश्न हमारे पास आ जाता है 41 गुणा 38। 41 का गुणा 38 से हमको करना है, तो हम जो प्राइमरी विधि है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इस ऊर्ध्व तिर्यक विधि से कैसे करेंगे ये हमको देखना है। तो यहाँ देखेंगे जो सबसे पहला है, यहाँ पर जब 2 अंक वाले हों तो 3 पॉइंट में हल होगा। तो पहला पॉइंट में क्या है, ऊर्ध्व, दूसरा में तिर्यक और तीसरा में फिर ऊर्ध्व। तो इसको हम 3 भाग में बांट लेंगे, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और इधर हो जाएगा तीसरा भाग। तो पहला भाग में आपको क्या करना है, इकाई का इकाई से यहाँ जैसा है वैसे ही अंक लिखेंगे। तो ये पहला होता है इकाई, तो यहाँ नीचे लिख देंगे 8, ऊपर लिख देंगे 1 दाएं साइड का। उसके बाद यहाँ बाएं साइड वाला और दाएं साइड दोनों को लिखना है। तो यहाँ देखेंगे 8, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 4। और यहाँ जो तीसरा वाला भाग है उसमें 3 और 4 आ जाएगा, तो यहाँ 3 और यहाँ 4। इस प्रकार से अंकों को लिखने के बाद देखेंगे कि काम एकदम सिंपल कैसे हो जाता है। देखेंगे 8 का गुणा 1 से, ये हो जाएगा 8 एकम 8, उसको सीधा सीधा यहाँ लिख देंगे। फिर 8 का गुणा 4 से, तो 8 चौक हो जाएगा 32, प्लस 3 का गुणा 1 से, ये हो जाएगा 32 और 3 35। तो इस 35 का हमको केवल 5 यहाँ लिखना है, ये जो 35 आया इसका 5 लिखना है। और ये जो 3 है, इस 3 को हमको कहाँ लिखना है, यहाँ लिख देना है। उसके बाद 4 का गुणा 3 से करेंगे, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12। और इस 12 से ये जो हासिल वाला 3 है इसको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना 15। और ये जो 15 है यही हो जाएगा हमारा आंसर वाला भाग। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से 1558, या इन दोनों का जब गुणा किए तो हमारा आंसर आ जाएगा 1558। तो सिंपली 2 अंकों वाले संख्याओं का गुणा हम इस प्रकार से कर सकते हैं। आइए एक और उदाहरण लेकर के देखते हैं। मान लेते हैं कि हम एक दूसरा प्रश्न ले लेते हैं 92 गुणा 37। अब इसका भी काम इसी प्रकार से करना है। तो पहला आपका जो पॉइंट है वो ऊर्ध्व गुणा है। पहला में हमको क्या करना होता है, दाएं साइड को ले लेना है। तो यहाँ 2 और यहाँ 7, तो इसका गुणा करेंगे। दूसरा पॉइंट में हमको तिर्यक गुणा करना है, तो इस प्रकार से तिर्यक कर देंगे। और यहाँ लिख देंगे 7, यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 9। और तीसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व गुणा हो जाएगा। और इसमें हमको नीचे लिख देना है 3, ऊपर लिख देना है 9। इस प्रकार से हमको गुणा कर देना है। तो आइए देखते हैं, पहले इसको 3 भाग में बांट लेते हैं, या डायरेक्ट काम कर सकते हैं। तो 2 का गुणा 7 से करेंगे, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। और 14 की हम केवल यहाँ पर लिखेंगे 4। ये जो 1 है ये आ जाएगा दूसरे स्टेप में हासिल के रूप में। फिर यहाँ देखेंगे 7 का गुणा 9 से, तो 7 9 हो जाएगा 63, प्लस इस 3 का 2 से करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6। और 63 को 6 से हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 69। और यहाँ ये जो 1 है वो क्या है, हासिल है, तो उसको यहाँ पर 1 जोड़ करके कितना लिखेंगे 70।
और इस 70 में से भी हम केवल यहाँ लिखेंगे 0, और ये जो 7 है ये हो जाएगा हासिल, जिसको हम लिख देंगे यहाँ। और लास्ट तीसरा पॉइंट, 9 का गुणा करना है 3 से, तो 9 तिया हो जाएगा 27। इस 27 में ये जो हासिल है इस हासिल को जोड़ देंगे, तो 27 + 7 मतलब ये हो जाएगा 34, और इसको लिख देंगे यहाँ। तो हमारा जो आंसर है वो सिंपली आ जाएगा, कैसे, 3404, ये हो जाएगा हमारा आंसर, या 3404। एकदम सिंपल तरीके से आप गुणा जो है कर सकते हैं। किस विधि से? ऊर्ध्व-तिर्यक-भ्याम विधि से। ये विधि क्लास 9th में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के बुक में दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस विधि को पूर्व के क्लासेस में भी, आपका जो 1st to 5th वाला क्लास है उसमें भी किसी क्लास में इसका उल्लेख किया गया है। आइए अब हम देखते हैं कि 3 अंकों वाली संख्याओं को इसकी सहायता से हम कैसे गुणा कर सकते हैं। तो ये तो था 2 अंकों वाले, अब हम इसकी सहायता से 3 अंकों वाले प्रश्नों को लेते हैं। तो हम ले लेते हैं 3 अंकों वाले के लिए, तो एक प्रश्न हम ले करके चलते हैं। मान लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो है 504 और 618। इस प्रकार से हम क्वेश्चन ले लेते हैं। अब जब ये 3 अंकों वाला हो जाए तो हमारा जो हल है वो 5 पॉइंट में बदल जाता है। कैसे देखते हैं। पहला जो पॉइंट है वो वैसे ही रहेगा, ऊर्ध्व गुणा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा तिर्यक गुणा, जो कि हमने अभी तक किया वैसे ही हो जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है ये भी तिर्यक गुणा हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इस प्रकार से हो जाएगा। चौथा वापस हो जाएगा तिर्यक गुणा, और पांचवा हो जाएगा ऊर्ध्व गुणा। इस प्रकार से 5 पॉइंट में प्रश्न हल होंगे। तब पांचों पॉइंट का उपयोग कैसे करें? तो सबसे पहले हम हमेशा दाएं तरफ से ही चालू करते हैं। तो यहाँ ऊपर में 4 है तो यहाँ ऊपर 4, यहाँ हो जाएगा नीचे का अंक। फिर यहाँ क्या है, 4 दिख रहा है, यहाँ क्या है 0, तो यहाँ 0। फिर यहाँ 8 है तो 8, यहाँ 1 है तो 1। अब यहाँ 3 अंक है तो 4, 0 और 5, यहाँ हो जाएगा 6, 1 और 8। इस प्रकार से फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या है 0 और 5 है तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ 1 और 6 है तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, और यहाँ लास्ट में फिर ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। इस प्रकार से ये हो गया 5 पॉइंट। अब इस 5 पॉइंट का उपयोग कैसे करें? तो ये जो हमारा हल है, जो उत्तर वाला भाग है, इसको सबसे पहले हमको 5 भाग में बांट लेना है। तो कैसे, 1, 2, 3, 4 और इधर वाला मिलके हो जाएगा 5। अब कैसे करना है, यहाँ सबसे पहले 8 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 का हमको केवल यहाँ क्या लिखना है, 2 को लिखना है, और ये जो 3 है ये कहाँ चला जाएगा, हासिल में। फिर यहाँ वैसे ही करना है, 8 का गुणा 0 से करेंगे तो 8 0 0, और 1 का 4 से तो 4 एकम 4, ये हो गया 4। इस 4 में यहाँ जो हासिल है इस हासिल को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 और 3 7। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखेंगे। तो इस तीसरे पॉइंट में इस 8 का गुणा करना है 5 से, तो ये हो जाएगा 8 5 से 40। फिर इस 1 का गुणा करना है 0 से, तो 1 0 हो जाएगा 0। फिर 6 का गुणा करना है 4 से, तो 6 चौक हो जाएगा 24। इन तीनों को जोड़ देना है, तो इस 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 40 और 24 ये जोड़ के हो जाएगा 64। इस 64 का हमको केवल यहाँ लिखेंगे 4, और ये जो हासिल है इस हासिल को लिख देंगे यहाँ पर। फिर आपका आ जाएगा चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट में क्या है, इस 1 का गुणा करना है 5 से, तो ये हो जाएगा क्या
5 एकम 5 और 6 का गुणा करेंगे 0 से, तो जब 6 का 0 से करेंगे तो ये 0 ही होगा। तो जो हासिल है 5 एकम ये 5 हुआ, और ये जो हासिल है इस हासिल को फिर यहाँ जोड़ देंगे तो 5 और 6 हो जाएगा कितना, 11। और इस 11 की हमको केवल यहाँ क्या लिखना है, 1, और ये जो 1 बच गया ये आ जाएगा अगले स्टेप में फिर हासिल के रूप में। और लास्ट इस 6 का गुणा करना है 5 से, तो 6 पंचे हो जाएगा 30, और जो 1 हासिल है उसको फिर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 31। और अब चूंकि आगे कोई टर्म नहीं है तो इस 31 को पूरा का पूरा लिखेंगे, तो हमारा जो आंसर है ये आ जाएगा कितना, 311472, मतलब 3,11,472। यही हो जाएगा हमारा आंसर। और सिंपली 3 अंकों वाली संख्याओं को भी हम इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं। इस विधि से 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक वाले संख्याओं का भी गुणा किया जा सकता है। जटिल से जटिल प्रश्नों को हल करने में ये विधि जो है बहुत ही कारगर विधि है। तो इस विधि से हम सिंपली छोटे तरीके से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए एक और प्रश्न लेकर के हम इसको बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि एक प्रश्न और ले लेते हैं हम 414 और 232। इस प्रकार से हम प्रश्नों को लेते हैं। 3 अंकों वाला है, मतलब यहाँ भी 5 पॉइंट आएगा, तो 1 2 3 4 और एक 5। अब पहला पॉइंट ऊर्ध्व गुणा होता है, हम जानते हैं, तो ऊर्ध्व गुणा में बाएं तरफ से लिखेंगे, सॉरी दाएं तरफ से, तो 2 और 4। फिर दूसरा पॉइंट में हम क्या लिखते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, तो इस प्रकार से तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो तिर्यक गुणा में फिर दाएं तरफ से लिखेंगे, तो 2 यहाँ, 4 यहाँ, 1 यहाँ और 3 यहाँ। इस प्रकार से 2 4 1 3। तीसरा पॉइंट फिर से तिर्यक गुणा करेंगे, तो थोड़ा लॉन्ग तिर्यक हो जाता है ये, और इसमें ऊपर के 3 अंक लिख देंगे 4 1 4, नीचे के 3 अंक को लिख देंगे 2 3 2। फोर्थ पॉइंट क्रॉस गुणा होता है, तो फोर्थ पॉइंट में फिर क्रॉस गुणा, मतलब इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर बाएं से लिखेंगे 4 1 2 3, और लास्ट जो 5वां पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, फिर से ऊर्ध्व गुणा हो जाएगा। तो यहाँ ऊर्ध्व गुणा में आपका क्या है, 2 और 4। इस प्रकार से ये तो हुआ पॉइंट। अब इनका उपयोग कैसे करें, तो हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ से चालू करेंगे पहला पॉइंट से। तो 2 का गुणा कितने बार करना है, 4 बार, तो 2 चौक कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में इसका गुणा इससे करना है, तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2, प्लस 3 का गुणा 4 से, तो 3 चौक 12, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12 और 2 14, और 14 के हमको क्या लिखना है 4। ये जो 1 है वो हासिल आ जाएगा अगले टर्म में। फिर यहाँ वैसे करेंगे, तो 2 का गुणा 4 से, तो 2 चौक 8, इस 2 का गुणा इस 4 से, तो फिर 2 चौक 8, और 3 का गुणा 1 से, तो 3 एकम 3, तो 8 8 16, 16 और 3 हो जाएगा 19। ये जो 1 है हासिल उसको यहाँ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20, और 20 का हम लिखेंगे केवल 0 को। ये जो 2 है ये हो जाएगा हासिल अगले पद में। फिर चौथा पॉइंट देखेंगे, तो चौथा पॉइंट क्या हो जाता है, 3 का गुणा 4 से, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 2 का गुणा 1 से, तो 2 एकम 2, ये 12 और 2 जोड़ के हो जाएगा 14, और ये जो 2 है जो हासिल है इस हासिल को फिर यहाँ हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16, और 16 की हम क्या लिखेंगे, केवल 6 लिखेंगे, और ये जो 1 है इस हासिल को लिख देंगे यहाँ लास्ट में। 5वां पॉइंट 2 का गुणा 4 बार, तो 2 चौक 8, और जो हासिल है उसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 और 1 9, जो कि हम पूरा का पूरा यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमको आंसर मिल जाएगा 96048 या 96,048 इन दोनों संख्याओं के गुणनफल से। अब यदि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए, उदाहरण समझ में आया, तो आइए आप हमको
होमवर्क के रूप में 2 प्रश्नों के हल कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि यदि 44 का गुणा 52 से किया जाए तो आंसर क्या आएगा, और दूसरा यदि 812 का गुणा 453 से किया जाए तब आंसर क्या होगा। धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।